दोस्तों पीएम पद से इस्तीफा देने वक्त केर स्टारमर बहुत भावुक हो चुके थे। दुनिया भर के जितने भी डेमोक्रेटिक देश है सबको ताक पर रख के तुम यहाँ पर युद्ध में कूद गए। वहां पर आदेश कौन दे रहा है? ट्रंप आदेश दे रहा है, मोदी तुम तेल मत खरीदो। तो उनको हिम्मत नहीं हुआ कि ट्रंप के सामने ये बोल दे कि तुमने हमारे नाविकों को क्यों मारा। अरे भाई, केर स्टारमर यदि एनर्जी में फेल हो चुके हैं, तुम भी तो एनर्जी में फेल हो चुके हो। भारत में मोदी जी के पल पल की जानकारी CIA रखता है। दोस्तों अब मैं वो बताने जा रहा हूं जो अमेरिका साजिश रचता है। दोस्तों यूके के पीएम केर स्टारमर ने अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि वे 2024 में अपने पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाकर यूनाइटेड किंगडम के वे पीएम बने थे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे अमेरिका का खुफिया तंत्र काम करता है, कैसे CIA काम करता है और यहाँ पर ट्रंप ने कैसे इनको ब्लैकमेल करके इनको पीएम पद से इस्तीफा करवा दिया। अब ट्रंप की नज़र भारत पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक ट्रंप के इशारों पर क्या क्या कर चुके हैं और ट्रंप अब मोदी से क्या क्या करवाने वाले हैं और क्या करवाने का प्लान है, इस वीडियो में हम डीप एनालिसिस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर मैं खुफिया जानकारी भी आपको देने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, दुनिया भर में क्या क्या घटनाएं घटते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी यदि आपको जानना पसंद है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं केर स्टारमर से। तो दोस्तों अभी केर स्टारमर का उम्र मात्र 63 साल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं मात्र इसलिए बोल रहा हूँ कि राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो 63 साल यहाँ पर ज़्यादा उम्र नहीं होता है। इन्होंने जुलाई 2024 में जनरल इलेक्शन में यूनाइटेड किंगडम में अपने पार्टी लेबर पार्टी को भारी मतों से जिताकर यानी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ वहाँ के पीएम बने थे। और ये भी आपको जानना इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि 2016 से लेकर 2026 तक अब तक यूनाइटेड किंगडम में 7 पीएम बदल चुके हैं। ये 7वां पीएम थे। उससे पहले जो 6 पीएम थे वे दूसरे पार्टी के थे और पिछले बार जब 2024 में हराकर ये पीएम बने थे तो वे भारत के मूल निवासी ऋषि सुनक को हराकर ये पीएम बने थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया, कारण क्या है? तो यहाँ पर मैं कारण डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला कारण है ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट। ट्रंप ने इनका इस्तीफा करवा दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि 22 जून को इन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उससे पहले ही एक दिन पहले 21 जून को ट्रंप ने दुनिया भर को बता दिया था, अपने सोशल ट्रूथ पर पोस्ट करके ट्रंप ने बता दिया था कि अब केर स्टारमर इस्तीफा देने वाले हैं। ट्रंप ने क्या कहा था यहाँ पर देखिए। ट्रंप ने कहा था कि केर स्टारमर अपने 2 महत्वपूर्ण विषयों में फेल हो चुके हैं, पहला इमिग्रेशन, दूसरा एनर्जी। दोस्तों ये जो ट्रंप बोल रहा है कि पहला इमिग्रेशन में केर स्टारमर फेल हो चुके हैं, दूसरा एनर्जी में फेल हो चुके हैं, तो यहाँ पर ट्रंप को सोचना चाहिए, यदि यूनाइटेड किंगडम के पीएम अपने देश में इमिग्रेशन में फेल हो चुके हैं तो तुमको क्या लेना देना है भाई? तुम भी डेमोक्रेटिक देश हो, वो भी डेमोक्रेटिक देश है। यदि केर स्टारमर इमिग्रेशन में फेल हो चुके हैं तो तुम भी तो युद्ध में फेल हो चुके हो। बेवजह दूसरे देश के बहकाव में आकर, नेतन्याहू के बहकाव में आकर तुम ईरान वार में कूद गए। दुनिया भर के जितने भी डेमोक्रेटिक देश है सबको ताक पर रख के तुम यहाँ पर युद्ध में कूद गए। फायदा क्या हुआ? मुंह का खाना पड़ा तुमको। यहाँ पर तुम तो जीते नहीं, रिजीम तो चेंज नहीं कर पाए, दुनिया भर के अर्थव्यवस्था को अर्थव्यस्त कर दिया तुमने। तुम भी इस्तीफा दो अपने राष्ट्रपति पद से। दूसरा बोल रहा है कि एनर्जी में फेल हो चुके हैं केर स्टारमर। अरे भाई, केर स्टारमर यदि एनर्जी में फेल हो चुके हैं, तुम भी तो एनर्जी में फेल हो चुके हो। इसका कहना यही है कि दुनिया भर में तेल गैस का डील यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में अच्छा तरह से नहीं हो रहा है, या तो सप्लाई नहीं हो रहा है। अरे भाई, तुम युद्ध में कूदे, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, उससे वजह से दुनिया भर के बहुत सारे देश तबाह हो चुके हैं। भारत में भी महंगाई बढ़ चुका था, तेल गैस जितने भी थे, शहरी लोग यहाँ पर परेशान हो चुके थे। जापान जैसे प्रगतिशील देश जो टेक्नोलॉजी में बहुत विकास कर रहे हैं वे भी परेशान हो चुके थे। तो तुम क्या बात कर रहे हो? तुम भी तो एनर्जी में फेल हो चुके हो, तुम भी अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दो। यहाँ ये है ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट। और दोस्तों दूसरा कारण बताया जा रहा है कि इसी वर्ष जून 2024 में यूनाइटेड किंगडम में लोकल इलेक्शन हुआ था, जहाँ पर लेबर पार्टी 1500 से ज़्यादा सीटों पर हार गई थी। और बताया जा रहा है कि जो लेबर पार्टी का
ट्रेडिशनल सीट था, जिस सीट पर इनको जितना इम्पोर्टेंट था और दावा फिक्स था उस सीट पर भी ये लोग हार गए थे, ये पार्टी हार गया था। और बताया जा रहा है कि जो वोटर थे वो दूसरे पार्टी में यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। इसी वजह से जो लेबर पार्टी का जो सांसद थे और जो यहाँ पर जो मंत्री पद पर इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति बैठे थे वे रिवोल्ट कर दिए इनके खिलाफ, केर स्टारमर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिए। अपने ही लोगों से रिवोल्ट होने के बाद, अपने ही पार्टी से रिवोल्ट होने के बाद इनको अपने पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये दूसरा कारण बताया जा रहा है। दोस्तों मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी बात है। दोस्तों अमेरिका में देखिए, अमेरिका में अभी क्या हो रहा है, वैसे तो डेमोक्रेटिक देश है, वो भी डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन चाहे अपने देश में जो भी कदम वह उठा रहा है, चाहे वह वेनेजुएला पर अवैध रूप से कब्जा किया और भी आसपास के जितने भी देश है, चाहे वह कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड पर भी वह कब्जा करना चाह रहा है, ईरान पर बेवजह अटैक कर दिया, दूसरे देशों को धमकाते रहता है, बेवजह दूसरे देशों में इन्वॉल्व करता है। इसके वजह से खुद उसके देश में बहुत विरोध हो रहा है। वो इस्तीफा क्यों नहीं दिया राष्ट्रपति ट्रंप? और भारत की तो बातें छोड़िए, भारत के लिए मैं क्या बोलूँगा, वो तो बड़ी बड़े बातें होंगे, इंपॉर्टेंट बातें हो गया। भारत में तो यहाँ पर जो रोड है वो भी अच्छा से नहीं बनता है। 500 करोड़ का यहाँ पर डील होता है कि रोड को 500 करोड़ यहाँ पर लगेगा बनाने में, मात्र 50 करोड़ लगाकर बाकी सारे पैसे नेता खा जाते हैं। नीट का पेपर यहाँ पर भारत में लीक हो रहा है, बच्चे यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मुद्दे हैं, बड़े बड़े से लेकर छोटे छोटे भारत में मुद्दे हैं। नेता इस पार्टी से उस पार्टी में चले जा रहे हैं, इस पार्टी से इस पार्टी में चले जा रहे हैं पैसे की वजह से। तो भारत में मैं क्या बोलूँगा, भारत डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर वोट खरीदे जा रहे हैं, वोट बेचे जा रहे हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, महंगाई बेरोजगारी हर चीज़ से परेशान हो चुके हैं। धार्मिक आस्था में एक डेमोक्रेटिक देश को भारत में झोंका जा रहा है जो पूरी तरह से लोगों को आँख पर पट्टी डालने के बराबर है। तो मैं भारत के लिए यहाँ पर मैं भारत का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। तो यहाँ पर दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि केर स्टारमर ने अपने ही सांसदों, अपने ही पार्टी के दबाव में आकर यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ यूनाइटेड किंगडम में चर्चा हो रहा है कि वहाँ के जो मीडिया है, वहाँ के लोग चर्चा कर रहे हैं कि अपने पार्टी की तरफ से मात्र 2 साल तक सत्ता में रहने वाले एक केर स्टारमर शॉर्टेस्ट सर्विंग पोस्ट वार लेबर पीएम बन चुके हैं। यानी कि वर्ल्ड वार जो 2 हुआ था उस समय के बाद अब तक लेबर पार्टी में जितने भी पीएम थे 2 साल की अवधि से ज़्यादा अवधि तक पीएम पद पर रह चुके हैं। तो यहाँ पर ये भी थप्पा इन पर केर स्टारमर पर लग चुका है। दोस्तों पीएम पद से इस्तीफा देने वक्त केर स्टारमर बहुत भावुक हो चुके थे। वे कह रहे थे कि अब मेरे ऊपर अब ज़्यादा जिम्मेवारी होगा, अब मैं पीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, इसके बावजूद भी इस डेमोक्रेटिक देश में मुझ पर और जिम्मेदारियाँ होंगे। और वे बोल रहे थे कि मैं अच्छा पति बनने का प्रयास करूँगा और मेरे जो बच्चे हैं मैं अच्छा पिता बनने का प्रयास करूँगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हर फैसला कंट्री फर्स्ट रख कर लिया, लेकिन पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि मैं लीड नहीं कर सकता। मैंने किंग चार्ल्स III को भी इन्फॉर्म कर दिया हूँ, अब मैं केयर टेकर पीएम बनकर रहूँगा जब तक कि पार्टी कोई नया लीडर नहीं चुन लेता। तो ये तो केर स्टारमर ने कहा। और आपको ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि अब यूनाइटेड किंगडम का अगला पीएम कौन बनेंगे। तो दोस्तों नाम बताया जा रहा है कि एंडी बर्नहम, ये नाम बताया जा रहा है कि ये यूनाइटेड किंगडम के अगला पीएम बनने जा रहे हैं। मिड जुलाई तक ये यूनाइटेड किंगडम के पीएम बन जाएंगे। दोस्तों अब मैं वो बताने जा रहा हूँ जो अमेरिका साजिश रचता है अपने खुफिया तंत्रों द्वारा। तो दोस्तों पिछले सालों आपने सुना होगा एक नाम जिसका नाम था एप्स्टीन फाइल। तो दोस्तों एप्स्टीन फाइल का भी एक बहुत बड़ा हाथ है केर स्टारमर का इस्तीफा करवाने में। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको डिटेल बता देना चाहता हूँ। दोस्तों केर स्टारमर का एक दोस्त था, दोस्त का नाम था पीटर मंडेलसोन। और पीटर मंडेलसोन को केर स्टारमर दिसंबर 2024 में यूएस एम्बेसडर बनाया था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही एप्स्टीन फाइल का नाम खुला तो एप्स्टीन फाइल का नाम खुलते ही पीटर का नाम आ गया एप्स्टीन फाइल में। और जो एप्स्टीन फाइल का जो कर्ता धर्ता था जेफरी एप्स्टीन, उसका परम मित्र था। यानी कि पीटर और जेफरी एप्स्टीन दोनों परम मित्र थे। अब यहाँ पर फंस गए केर स्टारमर, दोनों दोस्तों के बीच में फंस गए केर स्टारमर। दोस्तों बताया जा रहा है कि केर स्टारमर कभी भी
एप्स्टीन के साथ दोस्ती नहीं किए, न ही वे एप्स्टीन आइसलैंड में गए हैं। फिर भी बताया जा रहा है कि यदि आगे फाइल खुलेगा तो हो सकता है कि इनका भी नाम आ जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट दबाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव यहीं पर पड़ गया। जब एप्स्टीन फाइल नाम खुला और पता चला कि जो केर स्टारमर जिनको यूएस एम्बेसडर बनाए हैं अपने दोस्त को पीटर को, वो है जेफरी एप्स्टीन के दोस्त। इसके वजह से देश में काफ़ी विरोध होने लगा कि एक प्रधानमंत्री के कोई करीबी इतना घिनौना काम में कैसे शामिल हो सकता है। वहाँ के सांसद भी विरोध करने लगे, विपक्ष पार्टी का सांसद भी विरोध यहाँ पर करने लगे। भारी विरोध होने के कारण लगभग 1-2 साल से यह दबाव में थे केर स्टारमर। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, एक छोटा दबाव, ये छोटे छोटे दबाव की वजह से केर स्टारमर का यहाँ पर इस्तीफा लिया गया। सोचिए भारत में क्या होता है, कोई मंत्री भी यदि ऐसा घिनौना काम कर देता है ना, इससे भी ज़्यादा यहाँ पर घिनौना काम करता है। रोड पर यहाँ पर चालू हो जाते हैं, बीच सड़क पर यहाँ पर चालू हो जाता है, रूम पर यहाँ पर क्या क्या कांड करते हैं, और अंदर से यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर भारत के नेता लोग क्या क्या कांड करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं पीएम, सीएम, होम मिनिस्टर, कोई यहाँ पर उनको प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक कि खुद वो भी यहाँ पर बड़े बड़े कांड करते हैं। तो दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इसी एप्स्टीन फाइल के दबाव की वजह से केर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है। अब चलिए बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो दोस्तों याद कीजिए, मैं यहाँ पर आपको सीधे बता देना चाहता हूँ कि जब इजराइल और अमेरिका फरवरी में ईरान पर अटैक करने वाला था, तो उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी जी को आदेश दे दिया कि तुम जाओ इजराइल में जाओ। इजराइल में चले गए। इजराइल में जाने के बाद यहाँ से दुनिया का संदेश क्या गया कि अभी इजराइल में प्रधानमंत्री गए हैं और वहाँ जाकर बोल रहे हैं कि इजराइल फादरलैंड है, भारत का फादरलैंड है। हालांकि भारत का एक नागरिक इस शब्द से रिलेट नहीं कर रहे थे, कोई भी यहाँ पर मोदी जी को सपोर्ट नहीं किया, फिर भी गले मिले नेतन्याहू के साथ और भारत चले आए। ये साजिश क्यों रचा गया था समझिए, ताकि दुनिया भर में ये संदेश जाए कि अब तक जो भारत शांतिपूर्ण देश था, दुनिया भर में मध्यस्थता युद्ध को रोकने का यहाँ पर काम कर रहा था, अब वो शांतिपूर्ण देश नहीं रहा। ये यहाँ पर अमेरिका का एक साजिश था। इसके बाद क्या हुआ, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। मोदी जी को भारत आने के बाद अगले दिन ही अटैक कर दिया। बहुत कड़ा संदेश दुनिया में चला गया। अभी क्या हो रहा है, अभी अमेरिका और ईरान युद्ध रोकने के लिए शांति यहाँ पर कर रहे हैं। शांति का मध्यस्थता कौन करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है। सोचिए, ये भारत के प्रधानमंत्री दूसरे देश के दबाव में आकर और न जाने कौन से फाइल के दबाव में आकर ये काम कर रहे हैं, जिसके बाद भारत का जो हक था, भारत जो दुनिया भर में शांतिपूर्ण के लिए मतलब विख्यात था, उसका ये हक छीना जा रहा है। आज पाकिस्तान जैसे जो आतंकवाद को पालता है, दूसरे देशों पर बेवजह अटैक करता है, हमारे भारत में भी यहाँ पर घुसने का प्रयास करता है, उस पर अब दुनिया विश्वास कर रहा है और वो युद्ध का मध्यस्थता कर रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट समझिए, इन्होंने इजराइल में बैठा दिया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। इससे पीछे कारण क्या था दोस्तों, मुझे लगता है कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। बताया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल खुलने की वजह से ट्रंप और इजराइल मिलकर एप्स्टीन फाइल ना खोल दे, इसके वजह से मोदी जी यहाँ पर हर बात ट्रंप की मान रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने एक बात बोला था कि मोदी जी महान व्यक्ति है। यहाँ पर देखिए, मोदी जी महान व्यक्ति है, वे ट्रंप से प्यार करते हैं, मैं उनका राजनीतिक करियर खत्म नहीं करना चाहता। ये ट्रंप ने खुद बोला है। यहाँ पर तो ये बात हो गई। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि जैसे ईरान में अपने CIA को लगाकर वहाँ पर अटैक किया, वहाँ के बेवजह नेताओं को मारा, और अब तक युद्ध लगभग चल ही रहा है। ये तो मुद्दा अभी हो रहा है, हालांकि अभी मध्यस्थता, शांति का मध्यस्थता यहाँ पर हो रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो केर स्टारमर इस्तीफा दिए हैं उसमें CIA का इन्वॉल्व है। खुले तौर पर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि इसमें CIA का भी इन्वॉल्व है। और बताया जा रहा है कि भारत में मोदी जी के पल पल की जानकारी CIA रखता है, और मोदी जी से जो भी काम करवाता है, चाहे अभी देखिए हमारा दोस्त बहुत पुराना है रसिया,
रसिया से हम तेल नहीं खरीद रहे हैं, वो सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ पर आदेश कौन दे रहा है? ट्रंप आदेश दे रहा है, मोदी तुम तेल मत खरीदो। अभी आपने देखा कि मोदी जी अभी G7 में फ्रांस में गए, जहाँ से ट्रंप ने मोदी जी को बहुत इग्नोर करने का प्रयास किया। उसके बाद भी मोदी जी ट्रंप से मिले। यहाँ पर संदेश किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही गल्फ ऑफ ओमान में हमारे 3 मासूम नाविकों को जानकर मार दिया अमेरिका ने, ट्रंप ने मार दिया। फाइटर जेट से मिसाइल गिराकर मार दिया, जिसमें उस जहाज में हमारे 24 भारतीय थे, टोटल सारे भारतीय ही थे, जिसमें 3 भारतीय मारे गए। बचाया कौन? एक मुस्लिम देश ओमान की तरफ से सैनिक आया और यहाँ पर इनको बचा लिया गया। ये मोदी जी मुस्लिम का विरोध करते करते, जो डेमोक्रेटिक देश के लिए बहुत घातक चीज़ है, यदि आप हिंदू मुस्लिम कीजिएगा, यदि आप जातिवाद में देश को फंसाइएगा, तो देश विकास कैसे करेगा? वो डेमोक्रेटिक कैसे रहेगा? संविधान में तो सीधा लिखा है कि हर धर्म का सम्मान बराबर है, लेकिन यहाँ पर मोदी जी चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंसकर जब G7 में गए, ट्रंप से मिले, तो उनको हिम्मत नहीं हुआ कि ट्रंप के सामने ये बोल दे कि तुमने हमारे नाविकों को क्यों मारा। उन्होंने अब तक एक ट्वीट तक भी नहीं किया, एक्स पर पोस्ट भी नहीं किया। जबकि कोई सेलिब्रिटी का शादी हो जाता है, कोई गोड़ हाथ भी टूट जाता है, तो भी मोदी जी पोस्ट करते हैं कि ये घटना हुआ या तो ये अच्छा हुआ। लेकिन हमारे 3 मासूम नाविक मारे गए, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि ट्रंप के पास भी गए, फिर भी ट्रंप से खुले तौर पर ये नहीं बोला कि हमारे 3 नाविकों को क्यों मारा। जबकि वहाँ पर भी ट्रंप मोदी जी को इग्नोर किया और मोदी जी को यहाँ तक ये बोला था, आपने देखा होगा, मोदी जी को बोला था कि मोदी जी एंजल लग रहे हैं, लेकिन असल में वे किलर है। मोदी जी को किलर बोल रहा था ट्रंप। तो यहाँ पर अभी मैं बोल रहा हूँ कि केर स्टारमर का तो यहाँ पर इस्तीफा दिलवा दिया, जो यूनाइटेड किंगडम के पीएम थे, और बहुत सभ्य देश है यूनाइटेड किंगडम। एक एक गलती का यहाँ पर हिसाब वहाँ पर होता है और कोई वहाँ पर गलती नहीं करता है। लेकिन आप निश्चित रहिए, भारत में कोई इस्तीफा होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी फाइल खुल जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, यहाँ पर कोई इस्तीफा नहीं होने वाला है। लेकिन जो भी होगा, भारत का यहाँ पर विनाश होगा। भारत का जितना भी नुकसान होगा वही होगा, केवल नुकसान होगा। चाहे यहाँ के प्रजातंत्र हो, हर चीज़ में यहाँ पर केवल नुकसान होने वाला है। नेता मंत्री का यहाँ पर इस्तीफा नहीं होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपने इस वीडियो में अच्छा खासा जानकारी लिया होगा और इस वीडियो के साथ आप भी रिलेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।